गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये मेरे हस्बैंड अभी ड्यूटी जाने वाले हैं यहाँ पे, तो मैं उनके लिए बस जूस लेके जा रही हूँ और फिर मैं यहाँ पे साग की रोटियाँ बनाना स्टार्ट करूँगी। तो फिर मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है रोटियाँ फटाफट। ये मैंने साग को बॉयल करके बस आटे में मैश कर लिया है और बस यहाँ पे बना रही हूँ मैं। ये हेल्दी भी होती हैं खाने में और टेस्टी भी लगती हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आप कोई भी सब्ज़ी यूज़ करके और सुबह के पराठे रोटी कुछ भी बना लीजिए। यहाँ देखिए मेरे फटाफट तैयार कर लिया और फिर मैं इधर दूध बैठा दूँगी। मैंने 2 लीटर दूध लिया। मैं आज खीर बनाऊँगी, इसके लिए मैंने दूध बैठा दिया गर्म करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शशि इंडियन लाइफ स्टाइल विद शशि में आपका स्वागत करती हूँ। और अभी बेटी को तेल लगाऊंगी, बालों की उसकी मालिश करूँगी। किचन का काम थोड़ा सा मैंने फिनिश कर लिया है और अभी मुझे थोड़े थोड़े काम फिनिश करते हैं और ब्लॉग को मैं स्टार्ट करती हूँ और फिर आपसे बातें करती हूँ। तो फिर मैं चलूँ और फिर मिलते हैं। शनिवार का दिन ही मिलता है बच्चों को कि तेल लगा लो, क्योंकि बच्चे इधर उधर खेलते हैं ये सब, तो इनके बालों में मिट्टी ज़्यादा जाती है। तो खासकर या तो रात में लगा लो, सुबह धुल दो, या शनिवार को लगा लो। तो मैं बस आज इसको तेल लगाऊंगी, मालिश कर दूंगी हल्की सी, फिर आधे 1 घंटे बाद इनकी वॉश कर दूंगी अच्छे से। इसको भी बहुत अच्छा लगता है तेल लगवाना। मम्मी आप मेरे बालों में तेल लगा दो। मेरे बाल भी काफ़ी लंबे लंबे थे। मैंने ये लॉकडाउन के समय ही अपने बाल को कट करवा दिया। बाल काफ़ी झड़ रहे थे, फिर मैंने कहा चलो इसको कट करवा देते हैं, तो मैंने कट करवा दिया। और अब उतना देख रेख भी करनी चाहिए बालों की। तो इनके सर की मालिश हो गई है। अब ये एकदम खुश हो गई कि मेरे सर की मालिश मम्मी ने अच्छे से कर दी है। मम्मी और लगा दो। मैं कहा अच्छा लो और भी लगा देते हैं, बच्चे जिसमें ही खुश हो जाएं। बस अब मालिश करके फिर मैं इनको नहलाने के लिए ले जाऊंगी और किचन में चली जाऊंगी। किचन में भी काम है मेरे। तो यहाँ देखिए मेरे दूध गर्म हो गए हैं। फिर मैं इसमें चावल मैंने भिगो के रखा था छोटे वाले, तो फिर मैंने उसको चावल डाल दिया। चीनी डाल दिया और उधर मेरे बर्तन भी सिंक में हैं। हो ही जाते हैं बर्तन, आप कितना भी धोते रहो, थोड़े थोड़े सिंक में बर्तन आते। तो मैं क्या करती हूँ, इधर काम भी करती रहती हूँ, उधर अपने बर्तनों के छोटे छोटे बर्तनों को फटाफट धुल के एक लगा भी देती हूँ। फिर मैं अपने लिए नाश्ता भी बनाऊँगी, क्योंकि मैंने सुबह अपने लिए नाश्ता नहीं बनाया था, इन लोगों के लिए नाश्ता बनाया था। और आज मैं अपने लिए अप्पे बनाऊँगी। तो यहाँ देखिए मैंने अप्पे की तैयारी कर ली है और केवल मैं अपने लिए अप्पे बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक, टमाटर, प्याज, धनिया, मिर्ची सब बस काट लिया है। पेस्ट मैंने पहले ही तैयार करके रखा था, तो बस उसमें डाल के और मैं बना लूँगी। मिक्स कर लिया है। अब ये मैं अप्पे के उसमें बर्तन में डालूँ। मेरा ये एल्युमिनियम का है, बहुत पुराना है, छोटा सा है, मैं इसी में बनाती हूँ। और उधर मेरे खीर भी तैयार हो रहे हैं और अप्पे को ढक दिया बनने के लिए। और अब मैं इधर अपने लिए एप्पल काट लूँगी और बच्चों को भी दूँगी और अपने भी खाऊँगी। तो इसलिए देखिए इधर मेरे अप्पे भी रेडी हो गए हैं।
देखिए सारे। अब ये मेरे इसमें ड्राई फ्रूट डाल दूँगी। ड्राई फ्रूट डालने के बाद अपने इसमें विनेगर ये थोड़ा थोड़ा सा गिर रहा था, फिर मैंने इसको खोल के इसमें से आराम से निकाल के डाल दिया। और अब मैंने खाना भी स्टार्ट कर दिया। अप्पे और फ्रूट मैं खाऊंगी। बच्चों को भी कुछ कुछ बोल रही हूँ कि आप ये कर लो वो कर लो, वो तो हमें करना ही पड़ता है। फ्रेंड्स अप्पे बनाए थे, वो अप्पे खा लिया मैंने। और सुबह ही सबको, बच्चों को, हस्बैंड को अप्पे बना के खिला दिया था। और फिर अभी साग की रोटी बनाऊंगी। तो अभी सोचा कि पहले अपने लिए थोड़ा सा चाय बनाती हूँ। कभी कभी मन करता है अकेले बैठे हैं तो थोड़ा सा अच्छे से थोड़ा सा चाय पी लो और थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाते हैं। फिर और दूसरे कामों में लग जाते हैं। तो फिर मैंने आज अपने लिए बना उन लोगों को बना के खिला दिया। फिर अपने लिए थोड़ा सा अप्पे बनाया, सब फ्रूट काटा वो खा लिए। और अभी जस्ट अभी मैंने चाय बनाया देखिए। और ये चाय बना के लेके आ गई। तो सोचा कि चाय भी पीते हैं और आपसे बातें भी करते हैं। बच्चों को ज़रूरी है उनको थोड़ा थोड़ा साथ देना कि बच्चे क्या कर रहे हैं। और छोटे बच्चे हैं तो उनको इम्पोर्टेंस है कि हाँ गार्जियन जो है उन पे ध्यान दे। मैं तो थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों से इनकरेज करना। अभी छोटी बेटी को मैंने उसको तैयार किया है, फिर उसको रीडिंग कराऊंगी। क्योंकि वो बच्चों को बार बार रीडिंग कराने से क्या होता है, वो लेसन पूरी अच्छी तरह से उनको रिवाइज़ हो जाता है। और उनमें से क्वेश्चन कहीं से भी पुटअप किए जाते हैं तो बच्चे उसका आंसर देते हैं। तो बस आज का काम मेरा यही है कि मैं छोटी बेटी को आज लेसन को अच्छे से रीडिंग कराना है। और मुझे उसको बार बार रीडिंग कराना है, कम से कम 2 टाइम्स 3 टाइम्स तो एक लेसन को मुझे रीडिंग कराना ही कराना है। वो मैं कैसे कराऊंगी, सुबह कराऊं, शाम कराऊं, रात कराऊं, लेकिन मैं ज़रूर कराऊंगी। तो बस उसी के लिए काम आज मैं हल्का खाना रखूँगी। और मैं आज शनिवार संडे 2 दिन तो मैं इनको पूरा देना ही देना है, तो मैं उसको दूंगी। तो बस उसकी तैयारी हो रही है। मेरे खाना भी बन रहा है और मैं खाना बना के रेडी करूँगी। और फिर आप लोगों से भी मन करता है कि जब भी मौका मिले आप लोगों से थोड़ा बातें कर लो। अब मुझे धीमे धीमे पहले मुझे उतना नहीं हो पाता था कि मैं कैसे, लेकिन अब अच्छा लगता है बातें करना। तो बस आपसे बातें करने चली आई, चाय पीने चली आई। अब उसके बाद फिर से मैं अपने रूटीन वर्क में लग जाऊंगी। फिर मैं आपसे फिर बातें करूंगी। यहाँ मैंने अद्विका को नहला दिया है और अब वो खेल रही है और मैं फटाफट अब खाने में लग जाऊंगी। तो मैं बस यहाँ पे सब्जियाँ काट रही हूँ। आज मैं एकदम प्यारी सी एकदम भुजिया बनाऊंगी बीन्स आलू की। हमारे यहाँ जो सूखी सब्जी होती है जिसमें ज़्यादा ग्रेवी वगैरह नहीं पड़ती है उसको हम लोग भुजिया बोलते हैं। तो बस वही आज मैं बीन्स आलू की भुजिया बनाऊंगी सिंपल से। तो यहाँ मैंने कट के लिए और काफ़ी टेस्टी भी लगे। कभी कभी मन करता आप कुछ मतलब डिफरेंट खाओ, हल्का खाओ। तो मैंने यहाँ पे सारी कटिंग कर ली है। अब मैंने तेल गरम किया, जीरा डाला है, फिर मिर्ची डाल दी है, प्याज डाल दिया। प्याज हल्का सा भुन गया है तो फिर मैंने इसे यहाँ पे बीन्स डाल दिया। अब इसको बीन्स को हल्का सा फ्राई कर लूँगी। हल्की सी से कलर आने लगेगा बीन्स में, फिर मैं इसमें आलू डाल दूँगी। यहाँ पे देखिए कलर अच्छा हो गया है। फिर मैंने यहाँ भुज गया तो फिर मैंने इसमें आलू डाल दिया। ढक दिया है, थोड़ा पक गया तो बस इसमें मैंने नमक, हल्दी डाल दिया है और इसको मैं नॉर्मली बना लूँगी। ये देखिए मेरी सब्ज़ी भी रेडी हो गई। अब मैं थोड़े से घर सही कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे बेडशीट वगैरह चेंज करना था, मैं वो करूँगी। तो फटाफट मैं बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। आज जल्दी मैंने सुबह ही खाना, वैसे तो टाइम मेरा 1 बजे का टाइमिंग है या 2 बजे की टाइमिंग है खाने का, लेकिन आज जल्दी फिनिश करूँगी क्योंकि आज बच्चों को बहुत सारे काम कराने हैं, बस उसमें ही लगी हुई हूँ। तो मैं बोला चलो आज ये सारे काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेते हैं।
ये देखिए मैंने थाली भी लगा दी है, खाना तैयार हो गया मेरा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अभी अद्विका के स्कूल से कॉल आया कि आप अपने बच्चे को किसी भी नाउन के टॉपिक पे उसको प्रोजेक्ट बना के भेजिए। तो अभी तो मैं खाना बना रही थी, फिर मैंने सोचा पहले खाना बना लेती हूँ, फिर उसको थोड़ा सा खिला लूँगी, फिर वो उसको टीवी देखने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि उस समय वो सुनती भी नहीं है किसी की। 1 घंटे टीवी देख लेगी। मैम ने टाइम दिया है कि आप 5 बजे तक बच्चे को तैयार करके भेजिएगा। तो अभी इतना जल्दी पॉसिबल भी नहीं है कि बच्चा नाउन पे एक प्रोजेक्ट तैयार कर ले। मैंने तो मैम से बोल दिया कि मैम देखते हैं कि वो कर पाती है कि नहीं कर पाती है, और मैं इसको तैयार करके देखती हूँ। तो बच्चे को मैं कभी किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं करती हूँ। हाँ, लेकिन मैंने उसको 3 बजे तक उसने टीवी देखा, खाया पिया, उसके बाद मैंने उसको 4 बजे अपने पास बुलाऊंगी और उसको एक प्रोजेक्ट उसको तैयार करके देखती हूँ कि कर पाती है कि नाउन पे। तो अद्विका का यहाँ स्टार्ट हो गया है। अद्विका यहाँ बोल रही हैं। नाउन पे अद्विका मैडम क्या करती हैं, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। और यहाँ पे भूल भी रही हैं। Examples. The more examples are here. Elf. This is the elephant. This is the animal. This is the spoon. फिर से अद्विका यहाँ पे रिपीट कर रही हैं। This is the thing. This is all about a noun. Thank you. Good morning everyone. I am Advika. फाइनली लग रहा है इस बार बोल ही लेंगी। From class 4 class is going to tell you about noun. He is a Mahatma Gandhi. He is a person. He is the father of our nation. Some more बच्चों की पढ़ाई भी खट्टी मीठी होती है। examples. This is the elephant. This is the animal. This is the school. This is the place. This is the raincoat. This is the thing. These all about our noun. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, शाम हो चुकी है और अद्विका ने बहुत अच्छे से मतलब कर लिया। 2-3 बार में ही जो उसको समझ में आया कर लिया। फिर मैंने मैम को भेजा कि अगर ठीक है तो मैम ओके बोल दीजिए। फिर उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, ठीक किया है, फिर ले लिया है। अब वो उनका बस प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया और फिर मैं अभी किचन में जाऊंगी। तो फिर बस थोड़े से मुझे बनाने हैं। आज मैं प्याज की सब्ज़ी, नॉर्मल प्याज की सब्ज़ी बनाऊंगी और रोटियां सेकूंगी। तो बस आज बच्चों के पीछे लगे रहते हैं। हमें भी अच्छा लगता है, क्योंकि क्या करेंगे, घर में ही है और बच्चों को अच्छे से अगर हम कुछ सिखा सकते हैं तो सिखाना चाहिए। और दिन भर काम तो रहता ही है, साथ में बच्चे को भी अच्छे से हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बस इसी में लगी रहती हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। छोटे बच्चे को थोड़ा सा संभालना पड़ता है, माँ सबसे ज़्यादा संभालती है अच्छे से। तो बस कोशिश यही है कि मैं अच्छी गार्जियन बनूँ, अच्छी माँ बनूँ। तो बस उसमें लगी रहती हूँ। आप लोग बताइएगा कि मैं कैसे करती हूँ अपने बच्चों को साथ हैंडल, सही से करती हूँ कि या नहीं करती हूँ। मुझे और क्या क्या सजेशन दीजिएगा कि बच्चों को कैसे अपने व्यवहार में लाते हैं और बच्चों के साथ मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अभी बहुत कुछ सीखना है और पर डे कुछ न कुछ तो सीखना ही सीखना। माँ बनने के बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो जाती है। पहले हमें अपने बारे में सोचना होता है कि हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सके या क्या कर सकते हैं। लेकिन जब एक लड़की जब माँ बनती है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम होता है अपने बच्चे को की परवरिश। तो ज़रूरी होता है कि हर माँ कोशिश करती है कि अपने बच्चे की परवरिश अच्छे तरीके से करे। और मेरी भी वही कोशिश रहती है पर डे, चाहे मैं कितनी भी काम में
बिज़ी रहूं, लेकिन पहली इम्पोर्टेंट होना चाहिए या मुझे लगता है कि मैं करना है कि अपने बच्चे की परवरिश में कोई कमी ना हो। और मैं जितनी मुझे जानकारी है या जो भी है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों के साथ अच्छे से उनका ख्याल रख सकूँ और एक उनका अच्छे से भविष्य बना सकूँ। तो बस बच्चों में लगे रहना है और घर में लगे रहना है, खुश रहना है, ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि थायराइड पेशेंट को तो वैसे भी बहुत ज़्यादा खुश रहना चाहिए, क्योंकि एक हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, तो उसमें खुश रहना होता है। तो बस जीवन में ये सब तो चलता रहता है, लेकिन आप अपनी फैमिली के साथ खुश रहते हैं कैसे, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करता है। और मुझे तो छोटी छोटी खुशियों में ही बहुत मज़ा आता है। मैं अपने बच्चों के साथ बहुत खुश रहती हूँ, कैरम खेलना, लूडो खेलना। और मैं तो कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है, मैं बच्चों की तरह झगड़ा भी हो जाता है अपने बच्चों से झगड़ा भी कर लेती हूँ और बेटी के साथ भी खूब मस्ती करती हूँ। तो बस ऐसे ही है, मेरी लाइफ ऐसी ही है। और आप मुझे बताइएगा कि कैसे करते हैं, कुछ चीज़ें सजेशन देना चाहिए दूसरों को। और बस ठीक है, मुझे बस यही लगता है कि जो मैं कर रही हूँ मैं आप लोगों को बताऊँ और बातें करूँ, जिससे कि अच्छी फीलिंग आती है। अपने मन की बात आप किसी से कह लेते हैं तो अच्छा लगता है। तो बस मैं यहीं पे रखती हूँ और फिर चलती हूँ किचन में। शाम भी होने वाली है, थोड़ा सा तैयारियां भी करती हूँ। हस्बैंड भी आने वाले होंगे और उनके लिए भी तैयारी करती हूँ, क्योंकि हमें सबके बारे में सोचना पड़ता है कि मेरे हस्बैंड की तैयारी करो, बच्चों के बारे में सोचो और सबसे ज़्यादा है अपने बारे में सोचो। क्योंकि हम जब खुश रहेंगे तभी हम सबको खुश रख सकते हैं। अगर हमें किसी बात से प्रॉब्लम होती है तो हमारे साथ साथ सारा परिवार दुखी हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें खुश रहना ज़रूरी है। और अब मैं खुशी के साथ किचन में जाऊंगी और फटाफट तैयारियां करूंगी और अपनी बिटिया रानी को, अपने बेटे राजा को तैयार करूंगी खेलने कूदने के लिए, क्या वो बाहर आए और खेले कूदे। और फिर मैं भी लग जाऊंगी वॉकिंग वगैरह में। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे करते हैं और कुछ नई टिप्स जो ज़रूरी है तो वो भी बताइएगा प्लीज़। तो फिर मैं रखती हूँ। तो मैं यहाँ किचन में आ गई। मैंने पैन में तेल गरम कर लिया है और उसमें अब जीरा मिर्ची को भुनने के लिए डाल दिया है, लहसुन भी डाल दिया है अच्छे से। अब ये पक गए हैं। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी और ये इसमें प्याज भी डाल दूँगी। आप ये देखेंगे ये इतने चटपटे बनते हैं ना, कभी बना के देखिए, इतना प्यारा बनता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। हम लोग हस्बैंड वाइफ टाइम से ये खाते हैं। तो इसमें हल्दी और जीरा और नमक मसाला वगैरह सब कुछ इसमें ऐड कर दिया है। बस इसको ये फ्राई कर लेंगे और मैं इधर झटपट रोटियां सेक लूँगी। और ये कभी कभी इतनी जैसे रात में खाइए और हल्का खाना हो, कुछ नहीं खाने का मन करा तो फिर हम लोग ये बना लेते हैं। तो प्याज की सब्ज़ी बनाते हैं और रोटी, फिर ये मन से खाते हैं। पूरी फैमिली मेरी अच्छी से खाती है, मेरी बेटी बेटा सारे लोग अच्छे से मन से खाते हैं। और ये काफ़ी चटपटे भी बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये मेरी बन गई सब्ज़ी और मैं फटाफट रोटियां भी सेक लूँगी। अच्छा लगता है कभी कभी डिफरेंट खाओ, तो आप भी ट्राई करो। तो रोटी बन रही है हमारी इधर। मैं इसमें घी लगाऊंगी और खिलाना शुरू कर दूंगी। तो आप भी ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है मेरी सब्जी और खाइए, बताइए। हेलो फ्रेंड्स, रात हो चुकी है और सभी काम फिनिश कर लिया है मैंने। अब बच्चों को सुलाने का टाइम हो चुका है। तो आप ये ज़रूर बताइएगा कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। और अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। ओके, बाय बाय।